तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आज तैयार हो जाएं। गद्य खंड में पहला पाठ दो बैलों की कथा नामक कहानी को पढ़ने के लिए, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इनका साहित्यिक परिचय पहले ही हो चुका है और पाठ को शुरू करने के पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी को जो कलम का सिपाही कहा जाता है, इसका जो सार्थक अर्थ है वो किस तरीके से चरितार्थ हो रहा है। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही क्यों कहा जाता है? पाठ तो यहाँ से शुरू हो चुका है, लेकिन पहले उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिकता का, अपनी दार्शनिकता का, अपनी लेखनी का कैसा परिचय दिया है। कैसे बैलों की कथा में गधे का समावेश करके उसकी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त किया है। पाठ तो थोड़ा सा आगे शुरू होता है, लेकिन आइए पढ़ते हैं उनका ये भाग जो उन्होंने शुरू में लिखा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। इसे तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का मतलब प्रथम दर्जे का, पहले दर्जे का बेवकूफ़, बुद्धिहीन कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। टीचर्स भी स्कूल में पढ़ाते वक्त किसी बच्चे को गधा कहकर संबोधित कर देते हैं। कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। निरापद, एकदम सुरक्षित सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। वास्तव में गधा बेवकूफ़ होता है या वह उसका सीधापन है या उसकी सहिष्णुता है, इसका अंतर आप समझिए। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वास्तव में इसकी सहिष्णुता के कारण है कि उसके सीधेपन के कारण है या वास्तव में वो बेवकूफ़ है। गाय सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ दोनों के स्वभाव का अंतर बताया जा रहा है कि गधे में कैसा स्वभाव होता है, गधे का स्वभाव कैसा होता है। और गायों के बारे में भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं गाय, गाय हमारी माता है। जब कोई बहुत साधारण व्यक्ति होता है तो हम उसे गाय का दर्जा देते हैं, गाय का दर्जा देते हैं। लेकिन यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, तो भी उसे हम गाय कह रहे हैं। और गधे में क्या गुण है? आगे व्याख्या होगी फिर गधे की। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैंने गधे को कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। सब खा जाएगा। जितना चाहो उतना मारो। लोग मारते भी हैं, जो गधे पाल करके रखते हैं, उनसे काम लेने के लिए उनके ऊपर बहुत प्रहार करते हैं, खराब सड़ी हुई घास सामने डाल देते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे के चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखना, हमेशा संतुष्ट ही दिखाई देता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, क्रीड़ा करना, कुलेल का अर्थ है क्रीड़ा करना, इसीलिए शायद उन्हें वैशाख नंदन भी, गधों को वैशाख नंदन भी कहा जाता है। गधे का एक पर्यायवाची शब्द है गधा का, वैशाख नंदन। वैशाख में चाहे एक बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते देखा ही नहीं। बाकी और समय उसको खुश नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, एक स्थायी दुख, एक स्थायी रूप से उदासी उसके चेहरे पर हमेशा छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जैसा वो सुख में दिखता है वैसे ही वो दुख में भी दिखता है। उसकी हानि हो जाए तो भी वैसे ही दिखता है, अगर उसका लाभ हो जाए तो भी वैसे दिखता है। किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही उत्कृष्ट
एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, यानी उनके जितने भी गुण होते हैं ऋषियों मुनियों के, वो सब गधे के अंदर विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि वैसे वास्तव में जो सीधापन है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला उदाहरण बेचारा गधा ही है, सीधा है लेकिन वो बेवकूफ के नाम पर गधा कहा जाता है। उसको जो गधा कहते हैं ना, हम बेवकूफ के दर्जा के लिए उसको कहते हैं गधा। अब देखिए यहां बता रहे हैं कि देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। तो जो बचा कर रखें तो जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं इतना कुछ होते हुए भी, इतना सीधापन होते हुए बेचारे बदनाम हैं। तो जहां भी सीधापन है वहां बदनामी है, वहां नुकसान है, वहां उसे मूर्ख ही समझा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं। कहा जाता, देखिए तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिखी है कि टेढ़ जान बंदे सब काहू। जो टेढ़ा व्यक्ति होता है ना उसकी सब लोग पूजा करते हैं। और वक्र चंद्रमा गसै न राहु, चंद्रमा जो टेढ़ा होता है इसके कारण राहु भी उसको नहीं ग्रसता। एक और बात कही गई है कि जंगल में हमेशा सीधे पेड़ ही काटे सीधे ही पेड़ काटे जाते हैं। जंगल में हमेशा सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़ों को कौन पूछता है। तो यहाँ पे फिर प्रेमचंद जी कहते हैं, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे बेचारे शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 2 पैसे बचा कर रखते हैं, तो उनको कहते हैं भारतवासियों को कि जीवन के आदर्श को नष्ट कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि वे विरोध करते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की एक ही विजय ने पूरे संसार में, जापान की एक ही विजय से उसे पूरे संसार में जाना जाने लगा है। तो यहाँ एक सीधेपन की जो व्यवस्था है, सीधेपन का जो प्रभाव है, सीधेपन के कारण जो व्यक्तियों को नीचा देखा जाता है, उसे यहाँ बता रहे हैं। और बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि जानवरों में गधा किस तरह से बुद्धिहीन समझा जाता है, सीधेपन के कारण, या सचमुच वह बेवकूफ़ है।